खुदा यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से आसमान की बादशाही पर जोर आता है, जोर होता रहा है, और जो जोर आवर होता है वो उसको छीन लेता है। एक जगह लिखा, जो जोर आवर होता है वो अंदर दाखिल हो जाता है बादशाही में। हालेलुया। आप जोर आवर हैं जो जोर लगाकर उसके घर में आ जाए हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरी दुआ है सब जोर आवर हो जाए। हालेलुया। आलमगीर कलीसिया जोर आवर हो जाए। हालेलुया। जो वर्ल्ड वाइड चर्च है वो जोर आवर हो जाए। हालेलुया। और जोर लगाकर खुदा उनकी बादशाही में दाखिल हो। और जो बादशाही में दाखिल भी हो जाते हैं ना, तो इब्लीस उनकी टांगें खींचता रहता है कि वापस निकल आए, वापस निकल आए। वहां पे कैसे चले गए? और खुदावन उनका जोर कम करने की कोशिश करता है, मगर खुदावन का पाक रूह जब हमारे साथ है तो वही हमारा जोर है। हालेलुया। वो हमारी मदद करता है कि हम उसकी बादशाही में से कभी ना निकाले जाएं, ना कोई हमें खींच सके, और हमारी मदद करता है वो कि हम उसकी बादशाही में, उसके घर में, उसकी इबादतों में, उसके हुजूरी में जाने के लिए हमारे पास जोर हो। प्रेज गॉड। आज अजीजों, आज गिविंग संडे है। जो साल में एक बार मैं जरूर जनवरी में, फरवरी में जो गिविंग है, हदिया नजराने दाई किए हैं, उसके मुताबिक मैं जरूर कलीसिया को एजुकेट करता हूं। उसके अलावा मैं सारा साल पैसे की कोई बात नहीं करता। प्रेज गॉड। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनका शुक्र हो। मगर आज साल में एक दफ़ा ज़रूर एजुकेट होना चाहिए। बहुत से नए लोग हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ते हैं, हमारे साथ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और बहुत से लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है कि खुदावन को देना कितना इम्पॉर्टेंट है, और हमें कैसे देना चाहिए, और क्या देना चाहिए, और किस तरीके से देना चाहिए। ये सारी बातें सीखने वाली हैं। तो मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ साल में एक बार जरूर अपनी कलीसिया के साथ शेयर करूँ, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी लोग हमारी इबादत में शामिल होते हैं या सरमन सुनते हैं, वो भी इन चीज़ों से बरकत पा सकें। हालेलुया। इन चीज़ों को सीख सकें, क्योंकि हम कभी कभी हम एजुकेटेड नहीं होते, हमें पता नहीं होता। और बेशक सदियों से कलीसियाओं का ये सिस्टम है, खुदा के हुजूरी में हदिया नजराने लाना, दहियकियाँ लाना, और फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे सवाल करते पास साहब कि आप हमें बताओ बाइबल में से, या सिखाओ कि हम अपना हदिया नजराना पूरी ईमानदारी से, फेथफुलनेस से, पूरे तरीके से हम कैसे खुदावन को दे सकें, ताकि हम बरकतें भी पाएं, और हम जो खुदा का हिस्सा है वो पूरे तौर पर दिया जाए। उसमें ना चोरी हो हमारी तरफ से, ना कोताही हो, ना लाचारी हो, ना दरेग हो। तो अजीजों, आइए आज चंद एक बातें सीखते हैं, और उसके बाद मीटिंग के बाद, सर्विस के एंड पर हम लोग आज चर्च रिपोर्ट भी सबको देंगे, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और ऑलवेज हमें ट्रांसपेरेंसी में रहना ज़रूरी है, और सबके लिए वो अच्छा है कि फाइनेंसिस भी पता हो लोगों को, कि हमने जो सारा साल दिया उसका क्या होता है, कितना खर्चा होता है, क्या कितना होता है। तो वो सारी रिपोर्ट हम बाद में देंगे। अभी खुदा उनके कलाम की तरफ ही चलते हैं। खुदा उनके कलाम में इमसाल की किताब, उसका 3 बाब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, इमसाल की किताब, इमसाल 3 बाब। अमसाल सो रही है, नहीं तो उसने कहा था पता नहीं मुझे बुला रहे हैं अंकल। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अमसाल की किताब 3 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, अपने माल से, किससे? अपने माल से, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार से। ठीक है, अपने माल से, जो कुछ भी हमारे पास माल है, पैसे हैं, पैसों को ही माल कहते हैं, बड़ा मालदार है ये, मतलब बड़ा अमीर है, राइट। अपने माल से, और ये इस यहां पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है, अपने माल से, राइट। जो हमारे पास जो कुछ भी है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार से, अपनी सारी पैदावार से, पैदावार के पहले फलों से
ठीक है, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से क्या कर? खुदावन की ताजीम कर। हालेलुया। खुदावन की ताजीम कर, खुदावन की तारीफ कर, उसके नाम को ऊंचा कर, उसको ब्लेस कर। आमीन। उसकी प्रेज कर, उसकी शुक्रगुजारी कर, उसकी तारीफ कर। हालेलुया। अपने किससे? अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से। हालेलुया। थोड़ी एक पैदावार नहीं, दो पैदावार नहीं, सारी पैदावार। इस पैदावार का मतलब ये नहीं कि अपने तेरे बच्चे जो पैदा हुए हैं वो उनसे खुदा उनकी ताजीम कर, नहीं, उसकी शुक्रगुजारी होती है। वो जैसे हमने अभी 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले भी ये कहा था कि ऑफ कोर्स अपने बच्चों की भी हम शुक्रगुजारी साल के एंड पर या साल के शुरू में अपने बच्चों की भी शुक्रगुजारी दें। आमीन, प्रेज गॉड। वो भी हमारी पैदावार है। हालेलुया। वो भी हमारी पैदावार है, राइट। एक ना अगर हम उसको अगर लुगवी मानों में देखें वर्ड के हिसाब से, तो वो भी पैदावार ही है। तो इसलिए अजीजों उसमें भी बरकत है। आमीन, उसमें भी बरकत है। अदर देन दैट, जो सारी पैदावार है उसका मतलब यही है कि हमारी सैलरी है या हमारी किसी भी तरीके से हमारी कोई इनकम है, ठीक है। उन दिनों में बाइबल के टाइम पे पैदावार का मतलब यही था कि जो खेत में गंदम हो रही है, जौ हो रहा है, कनक वो मकई लगी हुई है, आलू लगे हुए हैं, मटर लगे हुए हैं, कुछ भी है, उसकी सारी पैदावार के पहले जो फल हैं खुदा उनकी तारीफ और ताजीम करनी, उसकी शुक्रगुजारी करनी उस पहले फलों से। आमीन। तो इस वक्त हम खेती बाड़ी तो नहीं करते, मगर हमारी डिफरेंट हमारी इनकम के सोर्सेज हैं। किसी का एक ही सोर्स है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं। मैं थोड़ी सी और तफसील इसके और आगे भी बताएंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो अजीजों लिखा है कि तू अपनी माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताजीम कर। यूं, ठीक है, उसका आउटकम जो है, उसका फायदा जो है, उसका जो रिवॉर्ड है वो क्या है? यूं तेरे खत्ते, 10th वर्स में लिखा है, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे। आमीन। खत्ते का मतलब है जेब, बटवा, बैंक बैलेंस खूब भरे रहेंगे, ठीक है, खूब भरे रहेंगे। और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। नई मै का मतलब है कि तुझे नई नई खुशियां मिलेंगी जिसको तू सेलिब्रेट करेगा। जब नई मै का या मै का जो बरकत के ताल्लुक से बाइबल में जिक्र आता है, उसका मतलब यही है सेलिब्रेशन, खुशियां जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हम मनाते हैं। तो नई मै का यही मतलब है कि हमें नई नई खुशियां खुदावंद देगा जिनको हम सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। उसकी तारीफ और ताजीम शुक्रगुजारी करने के लिए। प्रेज गॉड। तो यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। यानी हम और गाए बगाए हम शुक्रगुजारी करते रहेंगे और सेलिब्रेशंस करते रहेंगे। आई मीन सेलिब्रेशन, हम खुशियां मनाते रहेंगे। प्रेज गॉड। तो आगे चलते हैं अजीजों कि मरकस की इंजील में एक बात देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक दिन हैकल में बैठे हैं। किसी का ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह यहां बैठे हैं? आमीन। खुदावंद की लोगों की हमदो सना पर उसका तख्त लग जाता है। हालेलुया। तो तख्त खाली थोड़ी होता है। आमीन। तख्त पर खुदावंद बैठा है। हालेलुया। और हमें वो देख रहा है। प्रेज गॉड। ये बिब्लिकल बात है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, राइट। बाइबल की बात ही है ना, और सबको पता ही है इस बात का। आमीन। मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूं उस बात को। आमीन। तो उसका तख्त यहां लगा है, जलाली तख्त। तो यहां पर मरकस की इंजील 12 बाब 12 चैप्टर, मार्क चैप्टर 12, मरकस 12 बाब और उसकी 41 आयत से अगर हम पढ़ते हैं, 41 वर्स से यहां लिखा है, फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था। हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था।
वो कौन? यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह जो यहां पर भी सबको देख रहा है, हैकल के खजाने को भी खुदा यीशु मसीह देख रहा है इस वक्त। फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं। यहां यह नहीं लिखा कि खुदावंद यीशु मसीह हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग पैसे कितने डालते हैं, राइट? ये नहीं लिखा हुआ, कैसे डालते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है? कितने डालते हैं ये नहीं लिखा हुआ, क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं, आपको पता है कि खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है। आमीन। तो पैसे वो खुदा यीशु मसीह आपके पैसे जो भी आप एनवलप या जैसे भी आप मुट्ठी बंद करके खुदा उनके खजाने में, हैकल के खजाने में आप जो कुछ भी डालते हैं, लोग जो कुछ भी डालते हैं, खुदा यीशु मसीह उसको नहीं गिन रहे कि कितने हैं, कैसे डालते हैं। आमीन। ये लिखा है कि वो पैसे किस तरह से डालते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमने खुदावन की हजूरी में जो हदिया, नजराना, दहयकियां और पहले फलों के हदिये नजराने देने हैं, वो हम किस तरीके से डालते हैं। और एक बात और मैं क्लियर करूं आपको, और पहले आप लोगों को सबको पता है, मैंने पहले भी ये बात बताई है, और दुनिया भर के मसीह कलीसियाओं के लिए भी है, जो इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ जो भी लोग हैं, हम खुदा को चंदा नहीं देते। पास्टर्स के लिए भी ये पैगाम है, लोगों के लिए भी पैगाम है कि खुदा उनके घर में ये ऑफरिंग, ये हदिया, नजराना, दयाकियों को चंदा कहना बंद करें। आमीन। चंदा कहना बंद करें। चंदा गरीबों को दिया जाता है, चंदा जरूरतमंदों के लिए किया जाता है, चंदा हाजतमंदों के लिए किया जाता है, या चंदा जो किसी वेलफेयर के लिए दिया जाता है या इकट्ठा किया जाता है। आमीन। खुदा के घर में, हैकल में चंदा नहीं किए। अगर चंदा हो भी रहा है तो चंदा वो उसी सूरत में होगा जो कि वो गरीबों के लिए या यतीमों के लिए या जरूरतमंदों के लिए या किसी भी वजह से हो सकता है। वो चंदा वो मिनिस्ट्री के कामों के जो काम कर रहे हैं उनके लिए इकट्ठा किया जा रहा हो, ठीक है? पर खुदावन को जो कुछ हम देते हैं उसको चंदा नहीं बोलना कभी भी। उसको हदिया बोलें, उसको नजराना बोलें, उसको ऑफरिंग बोलें, उसको दायकी बोलें, उसको भेंट बोलें, उसको कुर्बानी बोलें, उसको कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, मगर चंदा नहीं बोलना। आई मीन चैरिटी नहीं बोलना। उसको चैरिटी हम खुदा को नहीं दे सकते। खुदा कहता है हिज्जी नबी की किताब में लिखा है, सोना और चांदी सब कुछ मेरा है। आमीन। उसी का है सब कुछ। हम उसको कुछ ऐसी चीज ऐसा नहीं कुछ भी दे सकते। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम खादमों से भी और लोगों से भी कि खुदा उनके घर में जो कुछ भी आप ऑफरिंग लेकर आते हैं उसको चंदा कहना बंद करें, नहीं तो उस चंदे की वजह से हम पर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और आती हैं। बहुत सी जगह पर हैं ऐसी प्रॉब्लम्स कि हम कहते खुदा को चंदा दे रहे हैं। तो अजीजों, यहां पर हम आगे चलते हैं। फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं और बतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। बतेरे दौलतमंद जिनके पास खुला पैसा है, अमीर लोग, दौलतमंद लोग, वो बतेरे पैसे डाल रहे थे। आमीन। जैसे उनके पास जैसे अफराद है पैसों की, अमीर हैं, वो लिखा कि बतेरे दौलतमंद जो थे वो बतेरा पैसा डाल रहे थे हैकल के खजाने में। और खुदावंद यीशु मसीह देख रहे हैं। ये नहीं है कि वो उनको ये भी नहीं नजर आ रहा कि कितना कोई डाल रहा है, उनको सब कुछ नजर आ रहा है कौन कितना पैसा डाल रहा है, पर उसका वो जिक्र नहीं कैसे डाल रहा है, ये किस तरह से डाल रहे हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह नोट कर रहे हैं वहां पे बैठे। आमीन। आमीन। दिलों को, हमारे नियत को, आमीन, नियत को भी। तो अजीजों, आगे लिखा है इतने में 42 वर्ष में
इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक धेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को, उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला है। आमीन, ज्यादा डाला है। उसकी गिनती की बात नहीं हो रही है, ज्यादा क्या डाला है उसने, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ इसका था यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। आमीन, उसकी रोजी जो भी थी, हफ्ते की, महीने की या उस दिन की जो भी रोजी थी, वो उसने सारी उसमें हैकल के खजाना में डाल दी। बहुत से लोग हैं, बहुत से खुदावन के लोग हैं जो अपने पहले फलों का हदिया भी लेकर आते हैं, तो वो अपनी पूरी वीक की कमाई, जो कि यहाँ पर वीकली हमें पैसे मिलते हैं, तो पूरी वीक की कमाई, इसी चर्च में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, बहन खुदावन के लोगों ने, कि अपनी जब उनको कोई जॉब मिली तो उन्होंने पूरी अपनी वीक की कमाई पहले फल के हदिये के तौर पर खुदावन की हुजूरी में दी। आमीन, इस तरीके से बहुत लोग करते हैं। या पूरी कोई जॉब शुरू हुई है, या तो पूरी एक दिन की कमाई जो है उनकी, तो वो खुदावन को दे दी उन्होंने। आमीन। तो अजीजों, वो पहले फलों का दिया। और इस बुढ़िया औरत के पास 2 दमड़ियां थी, जो उसकी सारी कमाई थी, जो उसके पास जो कुछ भी था, उसने वो सब कुछ दे दिया। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इसने सबसे ज्यादा दिया। किसी ने कोई पता नहीं कितने पैसे दे रहा होगा, कोई कितने दे रहा होगा, मगर वो तो अमीर लोग थे, उनके पास पैसे का कोई कमी नहीं थी कि खुदावंद के हुजूरी में कितना भी वो दे दें, वो मतलब उनको फर्क नहीं पड़ेगा। अजीजों, बहुत से लोग ऐसे भी हैं। मैं एक और बात बताता हूं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो खुदा के घर में अच्छा पैसा देते हैं, अच्छी ऑफरिंग देते हैं, पर वो उनकी नीयत में एक बात होती है कि हम बहुत दया की देते हैं, या हम पैसा देते हैं तो पास्टर हमारी ज्यादा इज्जत करे, पास्टर हमारी ज्यादा सुने, पास्टर को जो हम चर्च में कहेंगे ऐसे करना है, वैसे करना है, पास्टर वैसे ही करे, क्योंकि हम बहुत ऑफरिंग देते हैं, दूसरों से ज्यादा देते हैं। कई दफा ऐसे भी लोगों के बहुत सारे चर्चेज में आप इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ, और खासकर खुदा के खादम जो सुन रहे होंगे या यहाँ पर भी हैं, आप लोग इत्तेफाक करेंगे, बहुत सारे लोग इस वजह से भी देते हैं कि शायद पास्टर हमारे कहने पे चले, जैसे हम कह रहे हैं वैसे करें, पर वो उनकी नीयत, उनका दिल जो है वो ठीक नहीं होता। बेशक उस ऑफरिंग से, उस जो भी ज्यादा वो देते हैं, बेशक खुदा के घर में अच्छी बात है कि उसके खजाने में ज्यादा जाता है, पर हमारे पास जो कुछ है, हमारी अच्छी नीयत है, हम अब खुदा के कहने के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक खुशी से जो कुछ देते हैं, वो खुदावन कबूल करता, और वो खुदावन हमारी नीयत को देखकर हमें बरकत देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अजीजों, जरूर है कि जब हम देते हैं, कुछ भी खुदावन को देते हैं, खुदावन के कलाम के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक, उसके सिस्टम के मुताबिक जो कुछ भी देते हैं, खुदावंद उसको कबूल करे। आमीन। खुदावंद यीशु जो अपने घर में, अपनी हैकल में बैठकर हर एक की ऑफरिंग के पर उसकी नजर है कि वो हम कैसे दे रहे हैं, हम पर वो ऐसा ना कहे कि हमने बुरी नीयत से उसको कुछ दिया है या मजबूरी से कुछ दिया है। आमीन। आगे देखते हैं एक दो और बातों को। दूसरा क्रंथियों 2 Corinthians 9 बाब 9 चैप्टर, 2 Corinthians 9 चैप्टर, और उसकी अगर 5 पहली आयत से पढ़ते हैं,
पहली आयत से लिखा है, पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए ये बातें उनकी तारीफ में भी कह रहा है वो, और उनकी शुक्रगुजारी भी वो कर रहा है, और कुछ बातों के लिए सजेशंस भी दे रहा है वो। तो इसलिए इसको पढ़ते हैं। जो खुदा उनके कलाम में पहली आयत 2 Corinthians 9 चैप्टर की पहली वर्ष से पढ़ रहे हैं, उसकी 5वीं वर्ष तक पढ़ेंगे, फिर 1-2 आयतें और भी आगे भी पढ़ेंगे। जो खिदमत मुकद्दसों के वास्ते की जाती है उसकी बाबत मुझे तुमको लिखना फजूल है, क्योंकि मैं तुम्हारा शौक जानता हूं, जिसके सबब से मकदूनिया के लोगों के आगे तुम पर फख्र करता हूं कि अखिया के लोग पिछले साल से तैयार हैं और तुम्हारी सरगर्मी ने अक्सर लोगों को उभारा है। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कह रहा है कुरिन्थस की कलीसिया को कि मैं तुम्हें हदिये नजराने ये सब कुछ मुकद्दसों के लिए जो मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, जो इवेंजलिस्ट हैं, या सब के लिए जिन्होंने अपने काम छोड़े हुए, उनको उनकी हमें मदद करनी ज़रूरी है, जो मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए तुम्हें लिखना ही फजूल समझता हूँ। वो इसलिए कि तुम्हारा तो अपना ही शौक है ऐसा, हालेलुया, तुम अपना ही शौक तुम्हारा इतना है कि खुदावंद के लोगों की मदद की जाए, खुदावंद के लोगों को खूब दिया जाए ताकि उनको कमी ना हो और वो खुदावंद की खिदमत के कामों में लगे रहें। उनको पैसे की फिक्र ना हो, ये फिक्र ना हो कि कैसे आएंगे जाएंगे, किराया कैसे होगा, पेट्रोल कैसे डलाएंगे, टोल्स कैसे देंगे, या रास्ते में खाए पिएंगे कैसे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा। तो खुदावंद का बंदा कहता है मैं तुम्हें लिखना ही नहीं चाहता, मैं तो समझता हूँ ये तो फजूल बात है कि मैं तुम्हें लिखूं, क्योंकि तुम्हारा तो शौक ही ऐसा है कि तुम्हारा दिल ऐसा है, और मैं खासकर मकदूनिया के लोगों के आगे तुम्हारी तारीफ करता हूं। वो भी तुम्हें जानते हैं कि तुम कलीसियाओं में खुदावंद के खादमों की खिदमत करना, उनके लिए पैसा देना, उनके लिए ऑफरिंग देना, चंदा देना, क्योंकि वो उसको चंदा बोलते थे, क्योंकि मुकद्दसों के लिए जो जमा किया जाता है उनकी हेल्प के लिए, आमीन। तो वो तुम्हारा शौक है और तुम्हारा दिल करता है कि तुम ऐसा करो, आमीन। तो इसलिए खुदावंद का बंदा कहता है कि मैं तो तुम्हें लिखना भी नहीं चाहता कि ऐसा करो, पर तुम तो पिछले साल से ही तैयार हो, हालेलुया, तुमने तो पिछले साल से ही तैयारियां कर रखी हैं कि खुदावंद के खादम आएंगे या कोई आएगा तो हम उसको देंगे, आमीन। जो बाहर से आते थे, ट्रैवल करके आते थे, प्रेज गॉड। अजीजों, एक मैं ये ट्रैवल की बात आई तो बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट संडे को गेस्ट स्पीकर होंगे हमारे पास एक, आमीन, उनका मैं नाम बताऊंगा अभी। गेस्ट स्पीकर होंगे नेक्स्ट संडे को, फर्स्ट संडे जो है, आमीन, एक कोयटा से हैं वो पास्टर। तो अजीजों, खुदावंद का बंदा कहता है मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। तीसरी आयत, लेकिन मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हम जो फख्र इस बारे में तुम पर करते हैं वो बेअसल ना ठहरे, बल्कि तुम मेरे कहने के मुआफिक तैयार रहो। ऐसा ना हो कि अगर मकदूनिया के लोग मेरे साथ आएं और तुमको तैयार ना पाएं, तो हम ये नहीं कहते कि तुम उस भरोसे के सबब से शर्मिंदा हो। इसलिए मैंने भाइयों से ये दरख्वास्त करना ज़रूर समझा कि वो पहले से तुम्हारे पास जाकर तुम्हारी मौदा, यानी जो तुमने वादा किया है, उस बख्शिश को, उस ऑफरिंग को पेशतर से तैयार कर रखें, ताकि वो बख्शिश की तरह तैयार रहे, ना कि ज़बरदस्ती के तौर पर। खुदावंद का बंदा पौलुस ये सजेस्ट करता है कुरिन्थस की कलीसिया को भी और सब कलीसियाओं को कि जो भी ऑफरिंग कहीं देनी होती है, किसी के लिए देनी होती है, या चर्च में भी जब हम आते हैं तो पहले से ऑफरिंग तैयार होनी चाहिए, आमीन। हम घर से खुदावंद के लिए वो ऑफरिंग जो है वो तैयार करके लाएं, ताकि चर्च में आके या जहां पे भी जा रहे हैं वहां शर्मिंदगी ना हो, वहां पर कि हम तो बटवानी लाए, हम तो आज पर्स नहीं लेकर आए, या जो भी है, कभी कभी नहीं भी होता। आप चाहे $1 दें जो आपके पास नहीं है, अगर कुछ या कुछ भी नहीं है, तो खुदावंद को कुछ ना कुछ ज़रूर उसकी हुजूरी में आप अपने अपने बदन की जिंदा कुर्बानी भी लाते हैं तो वो भी कबूल करता है, पर ज़रूर है कि खुदावंद की हुजूरी में कुछ लेकर आएँ जो उसको दे सके, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी हस्ती के मुताबिक, अपनी कमाई के मुताबिक, अपना जो कुछ भी आपके पास है उसके मुताबिक उसको कुछ दे सके। मगर पौलुस कहता है कि पहले से तैयार करके लाएं ताकि वहाँ पर शर्मिंदगी ना हो। अजीज़ों, कभी कभी ये शर्मिंदगी होती है, हमें हुई है बहुत दफ़ा, आपको भी हुई होगी कई दफ़ा कई चर्चेज में। संडे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संडे को तो एक रूटीन है ना हमारी ऑफरिंग लेने की, सब चर्चेज की रूटीन है,
आमीन, ऑफरिंग की। कभी कभी आप आई डोंट नो, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं उनके साथ भी, कभी कभी कहीं कहीं हम जाते हैं, फ्यूनरल सर्विस में भी वो चर्च वाले ऑफरिंग लेते हैं, आपने देखा होगा, राइट? फ्यूनरल सर्विस में भी ऑफरिंग हो रही है। उस वक्त कभी कभी ऐसा होता, बटवा पास नहीं हमारे, या हम पैसे लेके नहीं आए, या कुछ भी, वो कुछ भी हो सकती, वो उस वक्त शर्मिंदगी, खुदावन की हुजूरी में शर्मिंदगी होती है। और कभी कभी वेडिंग्स, निकाह सेरेमनी में, जहां जिस चर्च में हो रही वो चर्च पे ऑफरिंग ले रहे हैं, ऑफरिंग ऑफरिंग की बास्केट, ऑफरिंग ले रहे। कोई किसी ने देखा कभी? आई मीन, और वेडिंग सेरेमनी में ऑफरिंग हो रही है। कभी कभी अक्सर कैरल सिंगिंग्स में भी, हमारे चर्च में हम नहीं करते ऑफरिंग, चर्च कैरल सिंगिंग अगर हो तो कैरल सिंगिंग ही नहीं करते हम रेगुलरली अपने चर्च की में गीत गाते, सारा कुछ होता है, मगर ऑफरिंग नहीं करते। वो बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं कि और कई दफ़ा ऐसा भी होता है, बहुत सारे चर्चेज, कभी कभी कोई गेस्ट स्पीकर आता है, उसके लिए अलग से ऑफरिंग उठाते, 2 ऑफरिंग बताते नहीं है पहले से कि अलग से ऑफरिंग। कई चर्चेज बताते भी हैं, कई जगह हमने ऐसे भी जाके देखा। हमारे चर्च में ऐसा कुछ नहीं है। आमीन। मैं इसलिए जो हम प्रैक्टिस करते हैं वही हम प्रीच भी कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि ये इसमें से शर्मिंदगी होती है, और कोई बुरी बात नहीं है, मगर शर्मिंदगी, लोगों को शर्मिंदगी होती है। तो अजीजो, यहाँ पे पौलुस साफ लिखता है कि ऐसा ना हो अजीजो कि कोई जिनको मैं भेज रहा हूँ वो आए तो तुमने जो ऑफरिंग है जमा ना की हुई हो, और वो तुम्हें शर्मिंदगी हो गई कि ओहो ये तो हमें तो जमा, तुम और वो अप्रिशिएट कर रहा है, तुम तो पहले पिछले साल से ही तैयार थे। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे पढ़ते हैं आगे, ताकि इसको जल्दी से हम इसको खत्म कर सके। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 6ठी आयत पढ़ते हैं, 6th वर्स। लिखा है, लेकिन बात यह है, सब कहेंगे लेकिन बात यह है, ए गल है ते गल ए वे, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। आमीन, प्रेज गॉड। ए गल सी कि जो थोड़ा बोता है क्योंकि अजीजो, खुदावन का कलाम भी बीज है, और हमारी ऑफरिंग जो थी वो भी एक बीज है जिसका हमें रिवॉर्ड वापस मिलता है। खुदा कहता है कि मुझे आजमा के देखो कि मैं कितना मेहरबान हूं, कि आसमान के दरीचे तुम्हारे लिए क्यों ना खोल दूं। हालेलुया। तो अजीजो, ये खुदावन का कलाम कहता है, जो थोड़ा, बात ये है, ए गल है कि जेड़ा थोड़ा बीएगा वो थोड़ा कटेगा, जो बहुत बीजेगा वो बहुत काटेगा। हालेलुया, वो ज्यादा काटेगा। प्रेज गॉड। और आगे लिखा है, जिस कदर, 7वीं आयत, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर ना दरेक करे और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। हालेलुया। जो कुछ हमने दिल में ठहराया है, हमने ठहराया है कि दैय की देनी है तो दैय की दें। हमने जो भी ठहराया है, जो खुदावन के हुजूरी में, हम उसको उसी तरीके से दें, ना दरेक करके। दरेक का क्या मतलब है? दरेक का मतलब है अफसोस करके, या दुख करके, गम करके, सोच के कि हम यार हो आज चर्च जाना है तो आज रह नहीं दो, ऑफरिंग नहीं है, या हम ओहो पादरी साहब तो पता नहीं यही कहते रहते कि दैय की देनी है, तो हमें तो हम नहीं दे सकते, हमारे तो खर्चे नहीं पूरे होते। तो अजीजों, वो गम होता है, हमें दुख होता है हमारी, और हम उस तरीके से नहीं। तो बट खुदावन का कलाम कहता है, जो खुशी से देता है वो दैय की दे रहा है, या जो कुछ भी दे रहा है अगर खुशी से दे रहा है तो खुदावन उसको पसंद करेगा। खुदावन ने नहीं देखना कि आपने कितना दिया है, पर खुदावंद ये जरूर आपकी नीयत को, आपके दिल को, आपके हाथों को जरूर देखेगा कि आप कैसे दे रहे हो। आमीन। कैसे, किस तरह से उसको आप दे रहे हो। एक और बात मैंने किस तरह की समझाई थी कि अपने चर्च के लिए, कि पैसे जो हैं, जो नोट हैं, यहां पर लिफाफे रखे हैं, लिफाफे में सीधा नोट करके डाल के दें। आमीन। उसको मचोड़ के नहीं डालना, तय करके नहीं डालना, बल्कि घर से लिफाफे में डालकर
फैमिली के साथ दुआ करके या खुद दुआ करके उसको अपने खुदावन के घर में आएं और खुदावन से कहें कि खुदावन इस हदिये को कबूल कर और अपने वादे के मुताबिक खुदावन तू मुझे जवाब दे, बरकत दे। इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये दुआ करने की। आमीन। तो ज़रूर है कि और खुदावन का खादम भी आपके कोई घर जाता है, उसको भी ऐसे हाथ में मुट्ठी में नहीं पकड़ाएं पैसे, उसके लिए भी आप 99 सेंट से एक छोटा सा एनवलप का बॉक्स ले लें और वो कभी ख़त्म नहीं होगा आपके घर में। आमीन। तो वो 100 होते हैं, उसमें किसी में 50 होते हैं, प्रेज गॉड। तो वो पूरे साल के लिए काफ़ी होता है। तो अजीज़ों, वो आप अपने घर में रखें। किसी को कहीं पे भी ऑफरिंग देते, किसी खादम को देते हैं या खुदा उनके घर में तैयारी करके लेकर आएं, और आपके घर में भी खुदा का खादम जाता है तो पहले से ऑफरिंग को तैयार करके रखें। जब पता होता है कि किसी पास्टर ने आना है, तो आपने अगर उनको देना, नहीं भी देंगे तो हमारा तो असूल है, मैंने सबको कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई मजबूरी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि ऑफरिंग दे, बट जो भी देता है खुदावन उसको बरकत देता है। खुदावन किसी का उधार नहीं रखता। आमीन। खुदावन किसी लिए खुदावन यहाँ पे पौलुस रसूल कहता है कि वो बख्शिश तैयार कर रख के रखें, ताकि, और ज़बरदस्ती के तौर पर नहीं, आमीन, अपने दिल से, पूरे दिल से, प्रेज गॉड। तो लाचारी से, दरेक करके नहीं, लाचारी से नहीं। लाचारी का मतलब होता है कि मजबूरी के तौर पर नहीं देना कि ओहो ये तो बाइबल का कानून है, हमें तो ये देना ही पड़ेंगे, तो ये तो हमारी मजबूरी है। नहीं, खुशी से देना है। आमीन। खुशी से देना है, मजबूरी से खुदावन के घर में ऑफरिंग नहीं देनी, मजबूरी से नहीं देनी। मजबूरी जो है, लाचारी जो है, वो आपकी शायद ऑफरिंग उसमें कबूल ना हो। आपको पुराने अहदनामे में, जेनेसिस में, पैदाइश की किताब में आपको हाबिल और काइन की कुर्बानी, उसके हदिये नजराना जो वो खुदावन की हुजूरी में लाए, आपको अगर वो बाइबल पढ़ी आपने तो आपको वो याद होना चाहिए कि खुदा ने, आमीन, खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया। कुर्बानी तो दोनों ने चढ़ाई थी, काइन ने भी, पर काइन की कुर्बानी को नहीं कबूल किया। और क्योंकि काइन ने ऐसे ही लाचारी से ऑफरिंग दी थी, खुदावन की हुजूरी में कुर्बानी चढ़ाई थी और खुदावन ने उसकी कुर्बानी को नहीं कबूल किया। ये क्यों कर है कि एक की कबूल किया जा रहा है, एक को नहीं किया जा रहा? तो अजीजों, जरूर है कि हम माइंड में रखें कि हमारी कुर्बानी किस तरीके से हम दे रहे हैं, ऑफरिंग कैसी नीयत से दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं खुदावन को, और खुदावन उसको कबूल करे, लाचारी से नहीं, दरेक करके नहीं, आमीन, मजबूरी से नहीं, आमीन। तो खुदावन जरूर कबूल करेगा अगर हम खुशी से देंगे। और यहाँ पर आगे हम उन आयतों को नहीं पढ़ते, लिखा है ताकि तुम्हारे पास अच्छे कामों के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए बहुत कुछ हो। हालेलुया, बहुत कुछ हो। खुदावन आप क्योंकि जैसे मिसाल में पढ़ा कि अपने माल से उसकी ताज़ीम करो, अपनी फलों से, पैदावार से उसकी ताज़ीम करो, तो तुम्हारे खत्ते भरे रहेंगे। हालेलुया, भरे रहेंगे, आपके पास बहुत कुछ होगा, हमारे पास बहुत कुछ होगा। प्रेज गॉड। आगे चलते हैं, 2-3 आयतें और पढ़ते हैं, फिर इसको बंद करेंगे। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, दूसरा तवारीख, सेकंड क्रॉनिकल्स, उसकी 31 चैप्टर और उसकी 4th and 5th वर्स। दूसरा तवारीख, सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास। और उसने उन लोगों को जो यरूशलेम में रहते थे हुक्म किया, हुक्म किया, क्योंकि यह खुदा का हुक्म था। आमीन। हुक्म किया कि काहिनों और लावियों का हिस्सा दें। ठीक है, काहिनों और लावियों का हिस्सा दें। ये जो दाही की आती है ना खुदा उनके घर में, इसमें काहिनों और लावियों का भी हिस्सा होता है। आमीन। जो पुलपिट का काम संभालते हैं, आमीन, उनका हिस्सा होता है। वो तो उसने हुक्म किया कि वो दें ताकि वो खुदावन की शरीयत में लगे रहें। आमीन। वो खुदावन की शरीयत में लगे रहें, उनको टैक्सी ना चलानी पड़े, उनको जॉबें ना करनी पड़े, उनको रात दिन फिक्र ना रहे कि ये कहाँ से बिल कहाँ से पे करेंगे, किराया कहाँ से देंगे। अजीजों, ये खुदावन का इंतज़ाम है ऐसा, पर खुदावन ऐसा ही चाहता है कि खुदावन के घर में
पूरी दाहिए कि खुदावन के घर में ज़खीरा खाना में आए, ताकि कहनों लावियों का भी जो हिस्सा है उसकी खिदमत का, शरीयत की खिदमत का, कलाम की खिदमत का, वो उनको मिल सके, ताकि उनको दूसरी फिक्रें ना हो। आमीन, वो खिदमत में लगे रहे। ओके, आगे चलते हैं। 5th वर्स। इस फरमान के जारी होते ही, जैसे ही वो फरमान बादशाह ने जारी किया है, उस फरमान के जारी होते ही बनी इसराइल अनाज और मै और तेल और शहद और खेत की सब पैदावार की पहले फल बहुतायत से देने लगे। बहुतायत से देने लगे, उन्होंने एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। आमीन। लोगों ने जैसे ही ये ऐलान हुआ है, लोगों ने कुछ नहीं समझा कि ये मजबूरी है या कुछ भी है, लोगों ने देना शुरू कर दिया। हालेलुया। इसलिए अजीजों, चर्च में कभी ऑफरिंग के लिए या कुछ ऑफरिंग ये कम है, ज़्यादा है, कुछ ऐसा ऐलान भी हो, तो उसको ये नहीं कहना, किसी भी पास्टर को ना कहें कि ये पास्टर तो पैसे ही मांगता रहता है या पैसे मांग रहा है या ये वो नहीं। वो उसकी ज़रूरत है, खुदावन के कलाम का ये तरीका है। पर हम अगर मैं नहीं कहता तो इसका ये मतलब नहीं कि खुदावन के घर में कोई ज़रूरत नहीं है। आमीन, बहुत ज़रूरत है, पर एक पता नहीं हर एक की अपनी अपनी बात है। आमीन। हम हमारे किसी के लिए कुछ नहीं करते। तो सब ने बहुतायत से देने शुरू किया और सब चीज़ों का 10वां हिस्सा कसरत से लाने लगे। सब चीज़ों का, अनाज का, मै का, तेल का, शहद का, खेत की सारी पैदावार, हर चीज़ का 10वां हिस्सा खुदावन के घर में वो लाने लगे, कसरत से लाने लगे, बहुतायत से लाने लगे। प्रेज गॉड। हर चीज़ का 10वां हिस्सा कसरत से अब 10वां हिस्सा ला रहे, पर कसरत से का मतलब है वो एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं। आई मीन प्रेज गॉड, वहां पर कमी नहीं हो रही किसी भी चीज की। अजीजों, हर चीज का जो 10वां हिस्सा ना, ये इट्स नॉट बोस्टिंग, मैं आपको बता रहा हूं कि जो मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैं वही प्रीच करता हूं। आई मीन वही प्रीच करना मेरा काम है। मैं फूड स्टैम्प्स तो नहीं लेता, कभी नहीं ली मैंने, कभी नहीं हमने ली, पर अगर हो तो मैं उसका भी 10वां हिस्सा दूंगा ऑलवेज। मुझे अभी पिछले महीने से गवर्नमेंट की तरफ से वो OTC कार्ड मिला है। OTC का जो जिनके पास होगा उनको पता होगा। OTC वो जो कुछ उसमें पैसे होते हैं, दिसंबर में $150 दिए थे, जनवरी से $100 कर दिए उन्होंने। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बात बता रहा हूँ। तो जो आपको पता है ना, मैंने बताया हुआ कि हम कुछ भी मिलता है तो हम बुक में लिखते हैं उसको हफ्ते बाद, महीने बाद, उसका अब तो हफ्ते बाद ही करते हैं हम, कि उसका पूरा हिसाब करके उसका 10वां हिस्सा खुदा उनके घर में लेकर आते हैं। तो वो OTC कार्ड मुझे $100 का मिला, जो लास्ट मंथ नहीं, ये अभी तो जनवरी चल ही रहा है अभी। तो उसके भी $10 मैंने बुक में लिखे हैं, वो $100 पूरे लिखे, मतलब उसका 10वां हिस्सा बनता है। तो वो OTC कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिला है मुझे कि कुछ भी मैं फूड ले सकता हूँ, खाना ले सकता हूँ, उसमें वो $100 का है सिर्फ, पर वो भी उसका भी मैंने 10वां हिस्सा जो है वो खुदा उनको दिया है। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि हर चीज़ का 10वां हिस्सा उसको देना। अगर वो जो हमारी कमाई है, आमीन, जो हमारी किसी बात की कमाई है कि कई लोगों के घर हैं, उनका रेंट आता है, वो आपकी कमाई है। आमीन। बेशक आपकी मॉर्गेज, अगर आपने मॉर्गेज उसमें से निकालनी है वो माइनस कर दें, तो बाकी कुछ जो भी कुछ बचते हो तो वो रेंट भी में से भी 10 दाइए की देनी है। कोई आपका अब ये जनवरी फरवरी का मंथ है, मार्च अप्रैल तक बहुत सारे लोग जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स रिटर्न का जो रिटर्न आता है वो भी आपकी इनकम का हिस्सा है ना, जो आपको वापस आ रहा है, उसका भी 10वां हिस्सा बनता है। आप अजीजों, मैं ये आपको क्लियर करना मांग रहा हूं, इसलिए कि मैं इस बात पर अमल करता हूं। मैंने हमेशा से पिछले 20 सालों से इस पर मैं अमल कर रहा हूं और ऑलवेज अमल किया। जो मैं प्रैक्टिस करता हूं वो मैं प्रीच करता हूं। आमीन। तो अजीजों, देना आप दें ना दें वो आपकी मर्जी, मगर मेरा बताना फर्ज बनता है कि यहां पर लिखा है सब चीजों का 10वां हिस्सा, सब चीजों का 10वां हिस्सा खुदावन को देना है, पर खुशी से, ना दरेक करके ना लाचारी से, खुशी से देना है। आपका दिल इतना मजबूत या हौसला नहीं है अगर उस सब चीज़ों का 10वां हिस्सा देने के लिए, तो जो भी आप दे रहे हैं खुशी से दें। आमीन। खुशी से दें और खुदावन से कहें कि खुदावन इसको कबूल कर। आमीन। प्रेज गॉड। ओके, आगे चलते हैं। एक और लेविटिकस में, लावियों की किताब, उसका
احبار کی کتاب، احبار 27، لیویٹیکس 27، 5 منٹ میں اس کو ختم کر دوں گا. لیویٹیکس، احبار کی کتاب 27 چیپٹر، لاسٹ چیپٹر ہے لیویٹیکس کا، اس کی 30 آیت میں یوں لکھا ہے: اور زمین کی پیداوار کی ساری دہیکی، خواہ وہ زمین کی بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداون کی ہے اور خداون کے لیے پاک ہے. عزیزو، بنی اسرائیل کے لیے کہا جاتا ہے وہ ابراہیم کی اولاد ہیں، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ڈسینڈنٹس ہیں. اور ہمارے لیے کہا جاتا ہے، پالوس رسول بتاتا ہے ہمیں کہ اگر ہم یسوع مسیح میں ہیں تو ابراہیم کے ساتھ کیے گئے سب وعدوں میں شریک ہیں. ہاللویہ. روحانی طور پر ہم بھی اسرائیل ہیں، تو ہم پر بھی یہ سارا کچھ آتا ہے. صرف اس کی وعدوں میں، برکتوں میں شامل نہیں ہے. جو کچھ اس کے ساتھ وعدے کیے گئے اور اس کو کہا گیا یہ کرنے کے لیے، تو وہ بھی اس میں ہم شامل ہیں. آمین. اس میں اور ریچولز جو تھے وہ تو خدا نے ختم کر دیے، قربانیاں جو تھیں کہ اس کی قربانی، اس کی قربانی، یہ قربانی، وہ قربانی، اور بہت ساری چیزیں خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دے دیا. وہ ہمارا کفارہ، ہمارا سہارا بن گیا. ہاللویہ. اس نے ختم کر دی. باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا کے اصول ہیں، اس کے پرنسپلز ہیں، اس کے کنگڈم پرنسپلز ہیں. آمین. اس کی بادشاہی کے اصول ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ زمین کی پیداوار کی ساری دہیکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداون کی ہے. چاہے وہ ہمیں کام کر کے تنخواہ مل رہی ہے، یا ہمارا اپنا کاروبار ہے اس کی کوئی انکم مل رہی ہے، یا گورنمنٹ سے ہمیں کچھ ویلفیئر مل رہی ہے. سب چیزوں کی پیداوار، چاہے وہ زمین کی ہے، چاہے وہ پھل کی ہے، چاہے وہ درخت کی ہے، کسی بھی چیز کی ہے، سب کا 10واں حصہ جو ہے دہیکی، وہ خداون کی ہے. آمین. خداون کو دینی نہیں، وہ تو ہے ہی خداون کی. یہاں لکھا ہے وہ خداون کی ہے اور خداون کے لیے پاک ہے. ہاللویہ. خداون کے لیے وہ پاک ہے. عزیزو، وہ جب ہم خداون کی آفرنگ خداون کو دیتے ہیں، اس کا حصہ، تو وہ آفرنگ ہماری پاک ہو جاتی ہے. اس پاکیزگی سے ہمیں بھی برکت ملتی ہے. ہاللویہ. ہمیں بھی برکت ملتی ہے. پریز گاڈ. یہ بہت زبردست ضروری باتیں ہیں سیکھنے والی. آگے چلتے جلدی سے. خداون کے بندہ داؤد کی دعا ہے، 1 کرونیکلز، پہلا تواریخ، اور اس کی 29 چیپٹر میں 10th ورس پڑھتا ہوں، اور 10 سے 14 تک. 9th ورس میں لکھا ہے: تب لوگ شادمان ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا، کیونکہ انہوں نے پورے دل سے رضامندی سے خداون کے لیے دیا تھا. ہاللویہ. عزیزو، جب آپ خداون کو دیں گے نا کچھ خوشی سے، آپ کے اندر وہ خوشی آ جائے گی. ہاللویہ. یہاں پہ ایسا لکھا ہوا ہے کیونکہ تب لوگ شادمان ہوئے. آمین. اس لیے کہ شادمان کا سب کو مطلب پتہ ہے نا. شادمان ہوئے لوگ، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنی خوشی سے دیا. ہاللویہ. انہوں نے اپنی خوشی سے دیا کیونکہ انہوں نے پورے دل سے. ہاللویہ. پریز گاڈ. انہوں نے خوشی سے دیا اور انہوں نے پورے دل سے. یہ بات ہے. خداوند یسوع مسیح دیکھ رہے تھے ہیکل کے خزانے میں، لوگوں کو دیکھ رہے تھے کس طرح سے کوئی خزانے میں پیسے ڈال رہا ہے. تو دل سے، خوشی سے، ہاللویہ، خوشی سے، دل سے دیا، کیونکہ انہوں نے پورے دل سے نہیں، پورے دل سے. ہاللویہ. پورے دل سے، اور پھر رضامندی سے. 3 باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. آمین. ہاللویہ. خوشی سے، پورے دل سے، اور رضامندی سے. ہاللویہ. عزیزو، خداون کو یہ 3 باتیں آپ کی نیت میں، جب آپ خداون کو آفرنگ دیتے ہیں، چاہے وہ دہیکی دے رہے ہیں، پہلے پھلوں کا ہدیہ دے رہے ہیں، نذرانہ دے رہے ہیں، کسی بھی چیز کی دہیکی اس کو دے رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ خداون کو دے رہے ہیں، خداون کے خادم لاویوں کو دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، آپ نے خوشی سے دینا ہے، پورے دل سے دینا ہے، اور رضامندی سے آپ دیں گے تو آپ کے دل میں آٹومیٹکلی شادمانی آ جائے گی. ہاللویہ. شادمانی آٹومیٹکلی آ جائے گی. یہ میری بات نہیں ہے. ہاللویہ. بٹ میں نے پریکٹس کیا، اس لیے مجھے یہ بات پتہ ہے، اس لیے میں آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں.
प्रेज गॉड, शादमानी आ जाएगी रजामंदी से। खुदावन के लिए दिया था और दाऊद बादशाह भी नहायत शादमान हुआ, बादशाह भी शादमान हुआ। हालेलुया। हमारा यीशु बादशाह शादमान होता है जब हम खुशी से देते हैं और वो अपनी खुशी हमारे अंदर डाल देता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे मैं आगे पढ़ता हूँ इसको, दुआ को। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे प्रेज गॉड, 9वीं आयत हमने पढ़ी थी, 10वीं आयत में बंदा, खुदावन का बंदा कहता है, बस दाऊद ने सारी जमायत के आगे खुदावन का शुक्र किया और दाऊद कहने लगा, ऐ खुदावंद हमारे बाप इस्राएल के खुदा, तू अब्दुल आबाद मुबारक है। हालेलुया। तू अब्दुल आबाद मुबारक है, तू मुबारक है। आगे भी पढ़ते हैं, ऐ खुदावंद अजमत, अब मेरे साथ कहिएगा सब जो मैं कह रहा हूं, ऐ खुदावंद अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद बादशाही तेरी है और तू ही बहसीयत सरदार सबों से मुमताज है और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती हैं। तू सबों पर हुकूमत करता है और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। अब ऐ हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं। पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रेज। ये अजीजों वही बात है जब हम दुआ करते कि खुदा इस हदीये नजराने को कबूल कर, लोगों के भी हमारे भी, कि तेरे दिए में से जो कुछ तुझे लौटाया है। प्रेज गॉड। ये दाऊद की दुआ है अजीजों, ये खुदा उनकी बात, खुदा उनके खादम की दुआ है। और खुदा उनके कलाम में दूसरे करंथियों उसके 8 और 9 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना ताकि वो हमें दौलतमंद करे। आमीन। वहाँ पर आगे पीछे पढ़ेंगे तो वो दिल की गरीबी का नहीं, यही जो गुर्बत, पैसे की गुर्बत है, फाइनेंशियल गुर्बत है, उसकी बात हो रही है। क्योंकि खुदावंद खुद कहता है हिज्जी नबी की किताब में, जब हम पढ़ते हैं 3 बाब में, तो लिखा है, खुदा कहता है कि सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी, सब कुछ मेरा है। आमीन। मुझे तो क्या दे सकते हैं, उसको क्या दे सकते हैं, सब कुछ उसी का है। पर अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना ताकि वो हमें अमीर कर सके। आइए हम खुदा उनकी हुजूरी में झुकते और दुआ करते हैं। हालेलुया। हमारा ईमान, मेरा ईमान है कि बहुत से लोगों को बरकत मिली होगी। हमारे लिए खुदावन की हुजूरी में हदिये नजराने दाहियकियाँ लाने का एक रिमाइंडर एक बन जाता है, और बनना ज़रूरी है। हमें ये एजुकेशन, ये रिमाइंडर, ये तालीम, तरबियत, ये ज़रूरी है कि हम ज़रूर गाहे बगाए सीखते रहें, और खुदावन के खादम भी सीख सकें, लोग भी सीख सकें, और खुदावंद उनको जो खुशी से देते हैं, जो पूरे दिल से देते हैं, रजामंदी से देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं, खुदावंद उनको बरकत दे और खुदावंद खुद भी शादमान हो। जो बादशाहों का बादशाह हमारे हदियों को, नजरानों को देखता है कि हम किस तरीके से, किस तरह से उसको देते हैं। हालेलुया। खुदावन प्यारा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। मैं तेरा खादम होते हुए खुदावन, मैं उन बरकतों को जो तूने मुझे दी हैं, मेरी फैमिली को दी हैं, मेरे बच्चों को दी हैं, उन्हीं बरकतों को मैं सब अपनी कलीसिया के लिए मांगता हूँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा डबल बरकतें खुदावन अपनी कलीसिया के लिए मांगता हूँ, अपने अजीज़ों के लिए मांगता हूँ जो इस इबादत में शरीक हैं, सारी दुनिया से वो लोग, फेसबुक फैमिली हमारी, हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स,
सब के लिए बरकत मांगता हूँ कि खुदावन उनको डबल बहुतायत से बरकत मिले। खुदावन जब वो खुशी से तुझे दें, खुशी से अपनी दिल से, पूरे दिल से, रजामंदी से दें, तो खुदावंदा वो खुद शादमान हो जाएं, उनके दिल में तेरी शादमानी आ जाए और खुदावन तू खुदावन खुद भी शादमान हो। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। मैं ये दुआ करता हूँ सबके बटुओं के लिए, सबके खतों के लिए, जो जो लोग तेरी हजूरी में तेरे अपने अपने माल से तेरी ताज़ीम करने के लिए आते और लेकर आते हैं। खुदावन यीशु अपनी कुर्बानियों को, अपनी हदिया नजरान और दाहियकियों को, खुदावन यीशु उनकी इन कुर्बानियों को कबूल कर और खुदावन तू अपने फजल, अपने नजात देने वाले खुदावन हाथों से, अपने कसरत से करम करने, फजल करने वाले बहुतात के से भरे हुए हाथों से खुदावन तू इन लोगों को बरकत दे, तो इन लोगों को बरकत दे। मैं तेरा खादम होते हुए दुआ करता हूँ खुदावन के तेरे लोग जो खुशी से देते हैं वो खुद शादमान हो और तू भी इनमें शादमान हो। तेरी शादमानी में ये चलते रहें, तेरी शादमानी में चलते रहें, तेरी शादमानी में चलते रहें। तेरी शादमानी इनके घरों का, इनके बैंकों का, इनके बटुओं का, इनकी जेबों का खजाना बन जाए। हालेलुया। और इनके खत्ते भरे रहें ताज़ा में से। खुदा इनकी खुशियां रोज सेलिब्रेट करें। तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस।